नहीं करी। बास गांव ने कभी मांग करी कि हमने हमारा नगर पालिका बना दो, कदे मांग नहीं करी। हमने कभी मांग नहीं करी कि लाल डोरे तोड़ दो, कदे। गांव एक तरफ है, गांव सरकार ने सर्वे करा लिया, 3200 इसके खिलाफ आए, मात्र 700 वोट जो है ना उसके पक्ष में। लोकतंत्र क्यों खतरे में पड़ा? 5227 करोड़ रुपये जो है इन्होंने बजट में जारी करे थे, और 6 साल के बाद 1590 करोड़ रुपये इन गाँव के विकास के ऊपर खर्च। सरकार की सोच गांव का विकास को लेके है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से जो है ना कितना विकास आप गांव के अंदर लोकतंत्र सबसे बड़ा जो गांव के अंदर जो कोई ताकत है तो वह ग्राम सभा की ताकत है और पंचायती राज व्यवस्था। पालिका का बनाने का मतलब है कि उसको शहर वाली सुविधाएं देना। शहर की सुविधा तो दूर दूर तक तो नामो निशान। महिलाओं का नाम लेकर के रखा है, पिछली बार जो है 10वीं पास की कंडीशन। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस प्रकार की भावनाएं होना और इस प्रकार की कार्यशैली। हम आज बास की अनाज मंडी में हैं, बास हरियाणा के बड़े गांव में जिसकी गिनती होती है, और बास को पिछले दिनों सरकार ने नगर पालिका का दर्जा दिया, और गांव के लोग, सभी जातियों के लोग मिलके उस नगर पालिका का विरोध कर रहे हैं, और अनाज मंडी में लगातार एक धरना चला हुआ है। आज इस धरने पे महम से विधायक बलराज कुंडू जी है, जो पूरे किसान आंदोलन में भी सक्रिय तौर पे किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि विधानसभा में कैसे इन मुद्दों पे फैसले होते हैं, कि ग्राम सभा को तोड़कर शहर की तरफ कन्वर्ट करना, और क्या क्या नुकसान होते हैं, और आज वो कहाँ खड़े हैं। नमस्कार सर। तो सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप वहाँ उस विधानसभा के सदस्य हो जहाँ ऐसे फैसले होते हैं। सरकार ऐसे फैसले क्यों लेती है कि ग्राम को तोड़कर शहर की तरफ कन्वर्ट करना? देखिए, अगर नीयत हो ना उसी तरीके से काम करने के, नगर पालिका का बनाने का मतलब है कि उसको शहर वाली सुविधाएं देना। शहर की सुविधा तो दूर दूर तक नामो निशान ही, उसका उल्टा, उसके विपरीत गांव में जो है ना जर्जर हालत हो गई हर चीज़ की। ना कोई डेवलपमेंट के लिए पैसा है, टैक्सेस लगा दिए गाँव के ऊपर उसके अंदर। यानी उस बात के जिस पर्पज़ को तहत उसको एक किनारा करते हुए और उसके विपरीत दिशा में काम करना, इसीलिए उस चीज़ का विरोध हो रहा है। अगर गाँव में शहरी तर्ज पे विकास के एजेंडे को लेकर सरकार काम करे तो ये विरोध करने, ये सारे स्वागत करने वाले होते। विकास करना तो आप गाँव में कर सकते हो, यही है ना, गाँव में कर दो आप विकास। हाँ, क्लियर बात है। गाँव में विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास तो पंचायत से भी होता है ना। हाँ, पंचायत से भी। तो 6300 से ज़्यादा जो है ना पंचायतें हैं, सारा जो ये नगर पालिका है तो मात्र थोड़ी सी हैं। तो अगर सरकार की सोच गांव का विकास को लेके है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से जो है ना कितना विकास आप गांव के अंदर कर सकते हो। ये एक लोकतंत्र ना हो गई, ये चीज़ें गाँव की सहमति से होनी चाहिए। जिस प्रकार से पिछली सरकार ने मनमर्जी तरीके से अपने पदों का प्रभाव करते हुए चंद चुनिंदा लोगों से के ऊपर प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर उनसे सहमति पत्र लेके गांव के ऊपर नगर पालिका का जो थोपना है, आज पूरा गांव एक तरफ है, गांव सरकार ने सर्वे करा लिया, 3200 इसके खिलाफ आए, मात्र 700 वोट जो है ना उसके पक्ष में डली। कितना ये साफ क्लियर कट। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ कि गांव के लेवल पे कोई जनमत संग्रह हुआ जी। ये तो पूरा गांव एक तरफ आई है, तो सारे लोग चिल्ला सबको नजर आ रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। आज मुझे बार बार यहाँ से फ़ोन आ रहे थे, आज मैं इधर से निकल रहा था, सोचा राम राम करता हुआ निकलूँ मिलने के लिए। आज मंडी के अंदर आया हूँ मैं, मेरा तो हल्का भी नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ देख के यहाँ सबकी बातें सुनी मैंने, बुजुर्गों की। आज यहाँ 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, इतने दिन हो गए इनको यहाँ बैठे हुए, और सरकार के जू तक नहीं रहेंगे। पहले दिन अगर उनको जब सरकार को पता लग गया भी गाँव में विरोध है तो तुरंत प्रभाव से जो ना विधानसभा के अंदर वो पास करके इसको दोबारा ग्राम पंचायत कर देना चाहिए था। ये इतना बड़ा इशू किस बात का है, ये मेरी समझ से बाहर। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस प्रकार की भावनाएं होना और इस प्रकार की कार्यशैली से लोगों में पूर्णतः बहुत बड़ा रोष है, और सरकार को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। ये तानाशाही रवैया लोकतंत्र के अंदर नहीं चलेगा। तो आपसे उम्मीद कर सकते हैं बास गांव के लोग, जिस प्रकार किसान आंदोलन में आपकी एक भूमिका थी, इस मामले में भी आप विधानसभा में इनके मुद्दे को उठाओगे? देखिए, मेरे साथ लगता हल्का है ये महम का, बास का, इन गाँव का तो वैसे ही आना जाना बहुत ज़्यादा है। एक गुआंढी होने के नाते और मैं महम का प्रतिनिधि होने के नाते और मेरे गुआंढ का हल्का होने के नाते मैं एक वकालत
जो है एक सच्चा वकील होने के नाते जो इनकी वकालत पहले भी की है मैंने, और अभी भी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। कल का विधानसभा सत्र भी है, वहाँ मुझे सारे ग्राम पंचायत मंत्री मिलेंगे, अर्बन लोकल बॉडी के मंत्री भी, गुप्ता जी से भी मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री जी भी होगी। मैं निश्चित रूप से इसका जो है ना निष्कर्ष निकालने की उनसे चर्चा करके कि उनके मन में वाकई में क्या है। इतने दिनों से आज लोग बैठे हैं, महिलाएं हैं, मातृशक्ति, बुजुर्ग, जवान सारे अपना काम छोड़ के आज इसके लिए बैठे हैं, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। वे उनको इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये डायरेक्ट एक प्रताड़ना है जो लोकतंत्र के अंदर लोगों को दी जा रही है सरकार के द्वारा, और ये बहुत ही गलत है। इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। इस बात के लिए सरकार को सावधान रहना चाहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। विकास हमारे साथ है। विकास सर, क्या दिक्कतें आएंगी? मतलब गांव, मतलब बहुत अच्छा लगता है, अच्छा शब्द है कि गांव खत्म हो गया, शहर बन गया, शहर में चकाचौंध होगी, गलियां होगी, ये होगी, लेकिन गांव में के जो अधिकार है कितने उन पे प्रभावित होंगे? मजदूर कितना प्रभावित होगा? देखिए, ये बात कर रहे हैं कि हम गांव का विकास करना चाह रहे हैं। 5-7 दिन पहले भास्कर अखबार के मेन पेज के ऊपर एक खबर आई थी कि गांव का लोकतंत्र पड़ा खतरे में। गांव का लोकतंत्र क्यों खतरे में पड़ा? 5227 करोड़ रुपये जो है इन्होंने बजट में जारी करे थे, और 6 साल के बाद 1590 करोड़ रुपये इन गांव के विकास के ऊपर खर्च करे थे, जो कि मामूली हिस्सा बन गया। मामूली हिस्सा। एक बात तो साफ हो जाए, इन गांव का विकास नहीं करना, इन गांव का करना है विनाश, नाश करना है। अगर विकास करना होता तो 5227 करोड़ रुपये पूरे के पूरे अभी तक खर्च हो जाते। खर्च कैसे? और दूसरी बात जो है, जो गांव के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है, लोकतंत्र सबसे बड़ा जो गांव के अंदर जो कोई ताकत है तो वह ग्राम सभा की ताकत है और पंचायती राज व्यवस्था की ताकत है। 1 साल से पेंडिंग पड़ा है सरपंची का चुनाव। आपने ध्यान होगा, सरपंची का चुनाव कराने का सरकार नाम नहीं ले रही। 1.5 साल गुजर चुका। हाँ, केवल मात्र इस योजना की बात नहीं कर रहा मैं। अब की बार महिलाओं का नाम लेकर के रखा है। पिछली बार जो है 10वीं पास की कंडीशन लगा के 1 साल जब जो है गांव का हिस्सेदारी, जो विकास का योजना, जो पैसे खर्च होने थे, जो लोकतंत्र में जो हिस्सेदारी थी राज्य में, जो सरपंचों के थ्रू, मेंबरों के थ्रू, उसको छीनने का काम करे हैं। ये गांव के 3500 से ज़्यादा नरेगा के कार्ड हैं, उसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। बास गांव में। हाँ, बास गांव में। और जो पंचायती ज़मीनें हैं उनको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अनाप शनाप सीवर के नाम पर, बिजली के नाम पर, पानी के नाम पर टैक्स लेने का काम कर रहे हैं। जो लाल डोरे की जो ज़मीन थी, जो सदियों से हमारे बुजुर्गों के साथ हमारा लेन देन आपस में करते रहते, ड्रोनों से उनके नक्शे बनवाए जा रहे हैं। मेरी ज़मीन दूसरे का नाम चढ़ाई जा रही है, दूसरे की ज़मीन आपका नाम चढ़ाई जा रही है। ये ज़मीनें इसलिए हमने कोई कभी मांग नहीं करी। बास गांव ने कभी मांग करी कि हमने हमारा नगर पालिका बना दो, कदे मांग नहीं करी। हमने कभी मांग नहीं करी कि लाल डोरे तोड़ दो, कदे मांग नहीं करी। लेकिन ये जबरदस्ती जो काम कर रहे हैं, और जो मांग करते हैं शायद सरकार देती भी नहीं होगी। मांग तो हम ये कर रहे हैं, खेड़ी चौपटा में बैठे हैं, मुआवजा दे दो, हमने क्यों नहीं देंगे। मांग तो हम ये कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, क्यों नहीं कर रहे। मांग तो हम लगातार ये कर रहे हैं, गाँव के अंदर जब से बीजेपी आई है, नरेगा की जो स्कीम हवा बंद पड़ी है उसको चलवा दो, क्यों नहीं चलवा रहे। हमें जो तकलीफें हैं, मांग तो ये कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट सस्ते कर दो, गैस के रेट सस्ते कर दो। जो हमारी मांग है, जो पब्लिक की जो मांग है, उनके ऊपर तो काम में करने का काम नहीं करे। ये तो जबरदस्ती हमारा विकास करना चाह रहे हैं। विकास तो तुसाम भी गांव हाजती बहुत बड़ा कस्बा है, वहाँ भी सारी चीज़ें अगर करवानी हो तो, लेकिन इनकी मनसा खराब है। और इनको स्पष्ट रूप में समझा देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में हम गाँव की व्यवस्था को ख़त्म नहीं होने देंगे। भारत के लोकतंत्र में ग्राम सभा का और ग्राम स्वराज का बहुत बड़ा महत्व है, और उसको सरकार बिना मांगे तोड़ रही है। उससे जो नुकसान आएंगे, विकास ने भी बताए हैं और कुंडू साहब ने बताए हैं कि बिना सरकार की मांग के, बिना जनता की मांग के सरकार ऐसे फैसले थोप रही हैं जिससे मजदूर को नुकसान होगा, किसान को नुकसान होगा, और पंचायत की भूमि को धीरे धीरे सरकार कब्जे में कर लेगी। अब देखना ये है कि बास में जो जनमत संग्रह हुआ है, जो सरकार के फैसले के खिलाफ गया है, अब देखना ये है कि उसको कितना सरकार मानती है और उस जनमत संग्रह को लागू करती है।